बहुत पुरानी बात है। एक बार चीन के हिस्से में एक मठ था जहाँ पे लगभग 400-500 से ज़्यादा भिक्षु रहा करते थे। वो सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में खुद को पहचानने का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का उसी मठ में शिष्य बनने के लिए आया। उसने गुरुजी से बोला, गुरुजी, मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ। मैं सच की तलाश कर रहा हूँ। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि इस दुनिया का सच क्या है। गुरुजी ने उसके तरफ देखा और कहा, अगर तुम इस दुनिया का सच जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा जीवन को दांव पे लगाना होगा। मतलब तुम्हें जोखिम भरा रिस्क लेना होगा, क्योंकि तुम्हें सच को जानने में तुम्हारा पूरा जीवन भी लग सकता है, लेकिन तब पर भी चांस नहीं है कि तुम्हें इस जीवन का सच पता चल ही जाए। तो बताओ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस पर शिष्य ने बोला, गुरुजी, मैं यहाँ पे पीछे हटने के लिए नहीं आया हूँ, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। इस पर गुरुजी ने बोला, अगर ऐसी बात है तो तुम एक काम करो, इस मठ में जितने भी भिक्षु हैं उनके लिए तुम खाना बनाने का काम करो। बस सुबह से शाम तक खाना बनाने का ही काम करो, और जब तुम्हें नींद आ जाए या फिर तुम थक जाओ तब जाकर सो जाना। फिर अगली सुबह खाना बनाने का काम शुरू कर देना। इसके अलावा और कुछ मत करना, किसी और चीज़ों के बारे में मत सोचना। बस इसी रास्ते पे चलते रहना और दोबारा मेरे पास मत आना। जरूरत पड़ने पर मैं खुद तुम्हारे पास आया करूँगा। उस लड़के ने गुरुजी के आदेश का पालन करते हुए खाना बनाने का काम शुरू कर दिया। उस मठ में 400-500 शिष्य थे। उन सभी को वक्त पर भोजन की जरूरत पड़ती थी, इसीलिए वो लड़का बहुत सवेरे उठ जाता था और रात को देर तक खाना बनाते रहता था, और जब वो थक जाता तो उसी रूम में सो जाता था और किसी से बात भी नहीं करता था, और ना ही कोई भिक्षु उससे बात करने के लिए उसके पास जाता था। कुछ महीनों तक खाना बनाते हुए उसके दिमाग में पुराने विचार आने लगे, लेकिन उन विचारों को नया विषय नहीं मिल रहा था, तो वो विचार अपने आप ही खत्म होने लगे। धीरे धीरे उसके मन में विचार कम होने लगे। कुछ वर्षों के बाद वो अपना नाम तक भूल गया। वो हमेशा चुप रहता और विचारहीन अवस्था में बस खाना बनाता रहता। उसने ना तो कभी ध्यान किया और ना ही शास्त्र पढ़ा हुआ था। मठ के सभी शिष्य उसे मूर्ख कहते थे। ऐसा करते करते 10 वर्ष बीत गया। फिर एक दिन गुरुजी घोषणा किए कि अब मेरा अंतिम समय आने वाला है और मुझे अपना उत्तराधिकारी को चुनना पड़ेगा, जो मेरे जाने के बाद इस मठ का सरपंच होगा। इसलिए मेरा कोई भी शिष्य है जिसे लगता है कि वो आत्मनिर्भर है और उसने खुद को पहचान लिया है, तो वो रात को आकर मेरे दरवाजे के पास कुछ लाइन पंक्ति लिखें जिसमें उसकी जिंदगी का सारा अनुभव समाया हो। बहुत शिष्य ने ऐसा करने के बारे में विचार किया, पर मठ के 1-2 शिष्य ने वहां जाकर कुछ लाइन पंक्तियां लिखी। उसे बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। उस मठ में जितने शिष्य थे उन सबको लग रहा था कि इस मठ का उत्तराधिकारी ये बन सकता है। उसने लिखा था, दरवाजे पे मन एक दर्पण की तरह है जिस पर विचारों की धूल जमा हो जाती है। इस धूल को हटाने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। जिसकी धूल हट जाती है और मन का दर्पण साफ और अच्छा हो जाता है, वो मोक्ष को हासिल कर लेता है। अगली सुबह जब गुरुजी उठे तो उसने देखा और कहा, किस बेवकूफ शिष्य ने इस कचरा को मेरे दरवाजे पर लिख दिया। जिसने लिखा था वो चुपचाप रहा। वो शिष्य बहुत ज्यादा चालाक और चतुर था। उसने पंक्तियां लिखी, लेकिन उसने पंक्ति के नीचे अपना सिग्नेचर नहीं किए, क्योंकि वो स्वयं इसके बारे में निश्चित नहीं था कि ये जो मैं लिखा हूँ ये सही है या गलत। गुरुजी पंक्तियों को पूरी तरह से हटा दिए। उस दीवार पर से ये सब देखकर सभी शिष्य हैरान हो गए। ये घटना पूरे मठ में फैल गया और इस पर चर्चा होने लगा। इसी विषय पर बात करते हुए 3 शिष्य उसी शिष्य के पास से गुजरे जो 10 साल पहले यहाँ आया था और सुबह शाम खाना बनाता रहता था। तीनों के चर्चे सुनकर वो हंसने लगा। इस पर तीनों शिष्य ने पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो, क्योंकि तीनों शिष्य के नज़र में ये खाना बनाने वाला बेवकूफ शिष्य था। हर कोई उसे मूर्ख चपाट कहता था जो बस खाना को ही जानता था। उस मठ में बहुत बड़े बड़े विद्वान रहा करते थे,
लेकिन उस खाना बनाने वाले को किसी से कोई मतलब नहीं था। वो तीनों शिष्य उसे मुस्कुराते हुए देखकर हैरान हो गया। तो इस पर उसने पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो? उसने कहा कि मैं इसीलिए हंस रहा हूँ कि गुरुजी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये सब पंक्तियाँ कचरा ही है, इस पंक्ति का कोई मूल्य नहीं है। वो तीनों शिष्य हैरान हो गए। उन्होंने फिर उनसे पूछा कि क्या तुम इस तरह का पंक्ति लिख सकते हो जो इससे भी सुंदर हो? इस पर खाना बनाने वाले ने बोला, नहीं, क्योंकि मैं अशिक्षित हूँ, लेकिन हाँ, मैं कुछ पंक्तियाँ कह सकता हूँ। अगर तुम उन पंक्तियों को लिख सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। उन तीनों शिष्य ने कहा, ठीक है। वो गुरुजी के कमरे के पास गया और खाना बनाने वाले ने कुछ पंक्तियाँ बोले और दूसरे ने उस दीवार पर लिख दिया और उन पंक्ति के नीचे लिख दिया कि खाना बनाने वाले ने लिखा है। जो पंक्ति उसने लिखने के लिए बोला था वो पंक्ति बहुत अद्भुत था और बहुत अच्छा था। उसने कहा था कि मन तो बस एक भ्रम जैसा है, ना तो मन है और ना ही मन का कोई दर्पण है, और जब मन ही न रहे तो धूल कहाँ रहेगा। जो ये सब जानता है वही सच को जानता है। जब गुरुजी ने इस पंक्ति को देखा तो गुरुजी आधी रात को उठे और खाना बनाने वाले के पास गए। वो खाना बनाने वाले व्यक्ति नींद में सो रहा था। गुरुजी ने उसे उठाया और बोला, ये लो मेरी छड़ी और कपड़े भी ले लो। आज से ही नहीं बल्कि अभी से तुम इस मठ के उत्तराधिकारी हो, लेकिन इस मठ को छोड़कर तुम कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि इस मठ में बहुत ज़्यादा विद्वान शिष्य हैं जो खुद को तुमसे ज़्यादा विद्वान समझते हैं और वो तुम्हें मिलकर मार सकते हैं। वो सभी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि एक साधारण सा खाना बनाने वाला उन सब से ज़्यादा बुद्धिमान निकला। तुम्हें वो सारा ज्ञान मिल गया है जो मुझे है। तुम्हें ये सारा ज्ञान सिर्फ खाना बनाते हुए हुआ है, और मुझे पता है कि तुम जहाँ भी जाओगे लोग तुम्हारे पास जरूर आएंगे। उसने गुरुजी को प्रणाम किया और तुरंत वहाँ से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा कृपया कमेंट में बताएं, और साथ ही चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।